हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स वर्ल्ड। बहुत ही छोटी क्लासेस से हमें दो चीज़ों के बारे में बचपन से सिखाया जाता है। वो क्या होती हैं? वो होती हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स। फैक्टर एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे हम किसी भी और नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल वो वैल्यूज होती है जो किसी के टेबल में आती हैं। उन्हीं से आगे हमने सीखा था एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जो कि होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ जो कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आज हम ये जानेंगे कि हम ये दोनों वैल्यूज को मतलब एचसीएफ और एलसीएफ को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली ब्रॉडली बुक्स में केवल दो ही मेथड दिए होते हैं, लेकिन मैं आज को बताऊंगा कि हमारे पास बेसिकली तीन मेथड हैं। हम तीन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। साथ ही में कभी आपने ये सोचा है कि हम हमेशा एचसीएफ तो निकालते हैं जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, लेकिन कभी हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालते? क्यों नहीं निकालते? साथ ही में हम हमेशा एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो निकालते हैं, लेकिन कभी हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं निकालते? कभी क्या आपके मन में सवाल आया है? अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो आज इसका आंसर मैं आपके सामने बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होता है और क्यों हम नहीं निकालते या फिर क्या आंसर आता है इसका। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका दूसरा नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर और फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। एलसीएम इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये तो इनकी फुल फॉर्म्स हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इनको कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो मेथड आता है उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं आपके सामने बताता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि हमें प्राइम फैक्टर्स करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किन्हीं भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 36 और 40। मान लीजिए मुझे इन दो नंबर्स से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। ऐसे ही मैं 40 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। डिवाइड करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। अब 36 को लिखा है मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 40 को लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब एचसीएफ और एलसीएम इसी वैल्यूज से निकल सकता है। एचसीएफ निकालने के लिए हम केवल ये देखते हैं कि वैल्यूज कितनी कॉमन वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। इनके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन आता है वही क्या होता है, 2 इंटू 2 4 हो गया। एलसीएम में क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं। पहले आप पावर्स में इसको लिखिए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। एचसीएफ जो होता है या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर लोएस्ट पावर्स को इकट्ठा करके, और यहां पर आप इसको निकालेंगे हाईएस्ट पावर्स को इकट्ठा करके। ये वाला जो मेथड है ये बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन क्योंकि जो आप लोग 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग जो मेथड अपनाएंगे वो ये वाला अपनाएंगे। इसमें क्या होता है, नाम इसका एचसीएफ है लेकिन मैं लूंगा लोएस्ट पावर्स। सभी नंबर्स की लोएस्ट पावर मुझे लेनी है।
2 की पावर 2 यहां पर है और 2 की पावर 3 यहां पर है। 2 की पावर कम जो होती है हमें वो लेना है, तो 2 की पावर 2 यहां पे मैंने ले लिया। 3 की पावर 2 यहां पर है, यहां पे 3 की पावर कुछ नहीं है। जब 3 की पावर कुछ ना हो तो इसका मतलब 3 की पावर 0 एग्जिस्ट करती है वहां पे। 5 की पावर 1 यहां पे मौजूद है, यहां पर कुछ नहीं है। इसका मतलब कम कौन सी हुई, 5 की पावर 0 यहां पे एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब 5 की पावर 0 यहां पर हो गई। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 1, आंसर हो गया 4। एलसीएम के लिए मुझे हाईएस्ट पावर चेज करनी है। हाईएस्ट कहां पे है, 2 की पावर 2 यहां पर है और 2 की पावर 3 यहां पर है, तो 2 की पावर 3 हो गया। 5 की पावर 1 यहां पर है, 5 की पावर 0 यहां पर है। 3 की पावर 2 यहां पर है, 3 की पावर 0 यहां पर है। सॉरी, हाईएस्ट पावर्स 1 और 2। तो ये हो गया 8 इंटू 5 इंटू 9, 8 5 जा 40, 4 9 जा 360। ये हमारा एलसीएम हो गया। ये कौन सा मेथड है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं एक एग्जांपल से और आपको समझाता हूं। मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज एग्जांपल लिया मैंने 48 एंड 60। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे 24, 12, 6, 3, 1, and then we will find out the factors of 60, 30, 15, 5। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो मेरे फैक्टर्स होंगे वो प्राइम वैल्यूज ही हो सकती है, उनके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अब 48 को पहले मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 60 को लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप इसको पावर्स की फॉर्म में लिखो, 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। मेरे पास जो टोटल नंबर्स मौजूद हैं वो क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। इनके अलावा कोई नंबर मौजूद नहीं है। तो पहले मैं देखता हूं 2 की पावर 4 ऊपर, 2 की पावर 2 नीचे, 3 की पावर 1 ऊपर, 3 की पावर 1 नीचे, 5 की पावर 1 ऊपर नीचे है। यहाँ पे 5 की पावर कुछ नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से 5 की पावर 0 लगा दूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ 3 की पावर 1 ना होता, नहीं होता, तो मैं यहाँ 3 की पावर 0 लगा देता। जब वो नंबर एक जगह एग्जिस्ट ना करे तो आप अपनी मर्जी से उस नंबर की पावर 0 वहां पे फिक्स कर दोगे, ताकि हमारा आंसर आराम से निकल जाए। अब एचसीएफ निकालने के लिए वापस से क्या लेनी है हमें, लोएस्ट पावर्स। तो लोएस्ट पावर्स का मल्टीप्लाई, लोएस्ट पावर्स कितनी है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 तो लोएस्ट में या हाईएस्ट में काउंट ही हो जाएगी, और 5 की लोएस्ट पावर 0 है। 2 की पावर 2 4 इंटू 3, 5 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, तो 4 3 12 मेरा आंसर आ गया। एलसीएम निकालने के लिए मुझे लेनी है हाईएस्ट पावर्स और मल्टीप्लाई करनी है। हाईएस्ट पावर 2 की 4 है, 3 की तो 1 ही है, और 5 की पावर भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, मुझे हाईएस्ट लेनी है, मतलब 1 पावर लेनी। 2 की पावर 4 3 16 हो गया, 3 की पावर 1 3 और 5। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 16 इंटू 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 240। तो ये आपका बेसिक मेथड होता है पहला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उस मेथड में हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं, फिर पावर्स को इकट्ठा करते हैं। एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई कराना होता है, और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई कराना होता है। बहुत सिंपल से आपका आंसर आ जाता है। तो ये मेथड हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया है। अब मैं नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करूंगा, जो है डिवीजन मेथड। अब जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एलसीएम की, डिवीजन मेथड एलसीएम निकालने के लिए। सपोज करें हम नंबर लेते हैं 60, 40 एंड 36। मुझे इन तीनों का एलसीएम निकालना है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं इकट्ठा करके इनको डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा, वही प्राइम नंबर्स की मदद से, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो ये 30 आएगा, ये 20 आएगा, ये 18 आएगा, फिर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं,
15, 10, 9, आगे फर्दर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 15, 5 और 9। अब ये कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं अपना जो डिवाइजर है वो चेंज कर लूंगा। मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 5 से 15, 5 आएगा एज इट इज क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर ये 3 आएगा। फर्दर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 5, 5 और ये 1, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 1, 1, 1। मुझे ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक लास्ट में सारी वैल्यूज 1, 1 ना हो जाए। अब जितने भी मेरे डिवाइजर्स हैं या फैक्टर्स हैं उनको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 से 24, 24 5 120, 120, 360 मेरा आंसर आ गया। तो ये मेथड कौन सा है? ये मेथड होता है हमारा एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। एक एग्जांपल और लेके मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं अपनी मर्जी से, कोई 24 और 40 और 16 मान लीजिए मुझे इनका एग्जांपल लिया और मैं आगे स्टार्ट करता हूं दोबारा से। तो 20, 40 और 16 का एलसीएम में स्टार्ट करूंगा, 2 से डिवाइड करना, 10, 28, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, 10, 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5, 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 और ये 1, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1। जब लास्ट में 1, 1, 1 आ जाए तब रुकना है और सारे डिवाइजर्स की मल्टीप्लाई करनी है एलसीएम निकालने के लिए। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 80। तो यहां पर जो सॉरी ये मैंने 20 लिया, हाँ, तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो 80 आ रही है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया। ये एलसीएम है डिवीजन मेथड से। अब आपको सिखाता हूं मैं कि एचसीएफ डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे। अब मैं निकाल रहा हूं HCF। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए 40, 24 और पहले 2 से निकालना सिखाता हूं आपको। तो 40 और 24 मैंने एग्जांपल लिया, इसका मुझे HCF निकालना है। तो मैं नॉर्मल डिवाइड करूंगा, बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और छोटे नंबर को बाहर रखेंगे। तो 24 1 जा 24 पे जाएगा, फिर जो बचेगा वो 16 है। जो हमारा पहले डिवाइजर होता है, मतलब जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो अगले स्टेप में डिविडेंड बनता है, जिसको हम डिवाइड करेंगे। तो अब नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर कीजिए, 16 1 16, 8 बचेगा। अब जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आगे काम करेगा डिविडेंड का। जब तक लास्ट में रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक मुझे ये प्रोसेस चलाना है, और जिस प्रोसेस पे ये 0 आ जाएगा रिमाइंडर, उसका ही डिवाइजर जो है वही मेरा HCF होता है। क्योंकि यहां मैं डिवाइड कर रहा हूं इसलिए इस मेथड का नाम डिवीजन मेथड है। एक एग्जांपल से और समझते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 60, 72 एंड लेट अस टेक 32। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो छोटे छोटे नंबर्स का निकालता हूं, 32 और 60 का। तो 32 का टेबल चलाया, 32 में चलेगा, ये आएगा 28। जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, फिर आगे चलेगा 28 4। ये रिमाइंडर था, ये अगले बार में डिविडेंड बन जाएगा, क्योंकि हम हर स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं। इस केस में मेरा जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया, तो ये मेरा इन दोनों के लिए फिलहाल HCF है, टेम्पररी HCF है। अभी मुझे आगे ये भी निकालना है। मैं क्या करूंगा इसमें अब, ठीक है, तो मैं 72 को 4 से डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। 4 1 4, 3 2 18। क्योंकि मुझे लास्ट में ये भी रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसका मतलब 4 एक ऐसा नंबर है जो इसको और इसको डिवाइड कर रहा है, और ऐसा इससे बड़ा कोई नंबर मौजूद नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे। इसलिए मेरा HCF जो हो गया वो 4 हो गया। सबसे पहले दो छोटे नंबर्स को डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो जाए। जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा
उस स्टेप पे जो आपका डिवाइजर है वही आपका टेम्पररी एचसीएफ का काम करेगा। उसके बाद उस टेम्पररी एचसीएफ से मुझे जो बचा हुआ नंबर है उसको डिवाइड करना है, एंड देन जब लास्ट स्टेप में अगर ये किसी भी स्टेप में जिस स्टेप में ये रिमाइंडर 0 आता है उसी स्टेप का जो डिवाइजर है वही मेरे एचसीएफ हो जाएगा। तो ये मेरा डिवीजन मेथड है एचसीएफ निकालने के लिए। अब मैं तीसरे मेथड की बात करूंगा जो सबसे बेसिक मेथड है, जो एक्चुअली बुक्स में दिया होना चाहिए लेकिन दिया नहीं होता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसको हम बोल सकते हैं बेसिक मेथड। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। सपोज एलसीएम निकालना है मुझे 10 और 20 का। यहां से आपको आंसर इस बात का भी पता लग जाएगा कि हम एलसीएम निकालते हैं लेकिन एचसीएम हाईएस्ट काउंट मल्टीपल क्यों नहीं निकालते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 10, क्योंकि मुझे एलसीएम निकालना है मल्टीपल्स, तो मैं 10 का टेबल लिखना स्टार्ट करूंगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभी यहां तक लिखते हैं लेकिन टेबल आगे तक जाते हैं। जैसा कि आपको पता है मैं नए नंबर से मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा, 10 के और मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। यही काम मैं 20 के लिए करूंगा। 20 के मल्टीपल्स लिखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। आगे इसके भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब हमारा जो एलसीएम है उसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बस आज आपको इसका मतलब समझ में आएगा। मल्टीपल मैंने लिख दिए हैं। फिर अगला वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कॉमन। तो कॉमन वैल्यूज को ढूंढो। कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं? 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है। आगे और आपको ऐसी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी जो दोनों में कॉमन आ रही होंगी। तो यहाँ पे मल्टीपल और कॉमन मैंने बना लिया। उसके बाद थर्ड वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड है लीस्ट। मल्टीपल में कॉमन लिखने के बाद मुझे लीस्ट उठाना है। लीस्ट कहां पर है? जो ऊपर और नीचे सबसे कम पे हो, वो 20 है। तो इसलिए एलसीएम आपका 20 हो गया। एलसीएम का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि 10 और 20 का एक टेबल ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें वो सबसे पहले मिल जाए। तो 10 2 जा 20 होता है, 20 1 जा 20 होता है। तो 20 ही वो वैल्यू है जो 10 के टेबल, जिसके टेबल में 10 भी आएगा, जिसके टेबल में 20 खुद भी आएगा। तो वो शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, इसलिए उसका नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। मल्टीपल लिखने के बाद, कॉमन निकालने के बाद मुझे लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो वही मेरा एलसीएम हो गया। यहां से आपको यही पता लगेगा कि एचसीएम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल आपने लिख दिए हैं, कॉमन आप निकाल चुके हो, लेकिन क्या हाईएस्ट आप निकाल सकते हो? तो इसका जो हाईएस्ट है वो नॉट पॉसिबल या अनडिफाइंड होता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इनफाइनाइट। क्योंकि मल्टीपल्स आगे तक जा रहे हैं, आगे और भी कॉमन वैल्यूज आती चली जाएंगी, उस वजह से हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना नॉट पॉसिबल है, नहीं निकाल सकते। तो ये इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल निकालो, फिर उसमें से कॉमन ढूंढने हैं वैल्यूज को। जो हमने कॉमन वैल्यूज निकाली उसमें से छोटी वैल्यू जो है आपका, वो आपका आंसर होगा, वही हमारा एलसीएम होता है। तो ये इसका बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड ऑफ एलसीएम। अब हम सीखेंगे बेसिक मेथड ऑफ एचसीएफ। होपफुली आपको समझ में आया। बेसिक मेथड ऑफ एचसीएफ, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सपोज लेट अस टेक एग्जांपल्स ऑफ 60 एंड 42। तो यहां पर जो वर्ड लिखा है वो लिखा है फैक्टर। तो
तो मुझे फैक्टर निकालने हैं 60 के। तो 60 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर मैं लिखता हूं। 60 से हो जाएगा, 30 से हो जाएगा, फिर 20 से हो जाएगा, फिर 15 से भी हो जाएगा, 12 से, 10 से, 6 से, 4 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से। ये सभी मैंने फैक्टर्स लिख दिए हैं। ऐसी 42 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो आएगा 42, 21, 14, 7, 2, 3, 2 एंड 1। इसके अलावा कोई 42 का फैक्टर और नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फैक्टर को लिखा, फिर मुझे देखने हैं कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी है? एक तो 2 दिखाई दे रही है, एक 3 दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे नहीं दिखता कि कोई वैल्यूज और कॉमन है। तो पहले सबसे पहले मैंने फैक्टर लिखा, फिर लिखा कॉमन, फिर क्या लिखेंगे? हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर लिखने के बाद, कॉमन ढूंढने के बाद मुझे हाईएस्ट वैल्यू उठानी है, वो 3 दिखाई दे रही है। इसलिए इस पर्टिकुलर आंसर क्वेश्चन का आंसर जो है HCF वो 3 हो गया। तो बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सी वैल्यू है? इन दोनों को, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है? तो वो नंबर 3 है। वो नंबर 2 भी है, वो नंबर 1 भी है, कॉमन 1 भी होगा, लेकिन वो सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है। तो इसलिए इसका आंसर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ गया। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था वो पूछ रहा था कि लीस्ट, हाईएस्ट हम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं निकलता? उसका रीजन ये है कि हर एक वैल्यू का जो फैक्टर है वो 1 ही होता है। जब दोनों का फैक्टर 1 ही है लीस्ट, तो हमेशा उसका आंसर फिक्स रहेगा। तो ये फिक्स आंसर है लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए नहीं निकालते। तो अगर आपसे पूछा जाए दो नंबर्स का लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो 1 रहेगा, और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल वो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट रहेगा। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास मेथड होते हैं। एक हमने सीखा था बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने प्राइम फैक्टर्स को निकाल के HCF LCM निकाला था। HCF के लिए आप लोएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और LCM के लिए आप हाईएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकंड मेथड जो हमने सीखा था वो था डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि HCF और LCM किस प्रकार से निकालते हैं। तीसरा मेथड है बेसिक मेथड, जो बेसिक डेफिनेशंस का मेथड है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख के कॉमन निकाल के हाईएस्ट वैल्यू को निकालना है। LCM मल्टीपल निकाल के कॉमन निकाल के लीस्ट कॉमन वैल्यू को निकालना है, तो वो हमारा LCM और HCF हो जाएगा। फिर मेरा सवाल ये था आपसे कि लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं निकालते? क्योंकि लीस्ट कॉमन फैक्टर का आंसर जो है वो फिक्स्ड है, जिसको बोलते हैं 1, और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का जो आंसर है वो फिक्स्ड बिल्कुल नहीं है, मतलब वो इनफाइनाइट आंसर हो सकता है, मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको नहीं निकालते हैं। तो ये मेरे 2 सवाल थे, उनका आंसर मैंने आपके सामने बता दिया है, और होपफुली मुझे आपको ये तीनों मेथड समझ में आए हैं। होपफुली आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। एंड थैंक यू आपका सहयोग के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच।